हेलो फ्रेंड्स, आज हम आयतन के बारे में पढ़ेंगे। ठोस वस्तु का आयतन होता है और जैसे मैंने बताया था खाली वस्तु का क्षेत्रफल होता है। और ठोस वस्तु के बाहर की तरफ के जो बाहर की तरफ का जो एरिया होता है उसको भी चारों तरफ से जो वक्र पृष्ठ कहते हैं। वक्र मतलब गोल पृष्ठ। वक्र मतलब गोल पृष्ठ, जो उसके चारों तरफ का पृष्ठ होता है उसको भी क्षेत्रफल निकलता है, क्योंकि वो बाहर से क्या होता है, ऊपरली तौर से तरफ से जब हम उसको निकालते हैं ऊपर की तरफ से, तो उसका भी वक्र पृष्ठ जो होता है उसका भी क्षेत्रफल होता है, क्योंकि वो भी ऊपर से हम निकालते हैं खाली होता है। अंदर का जो हम निकालते हैं उसको, वो जो ठोस पार्ट होता है उसका आयतन होता है। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि पहली चीज़ है घनाभ, क्यूबिड। तो इसमें 6 फलक होते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक आयताकार होता है। माना घनाभ की लंबाई L सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई S सेंटीमीटर है। इसकी जो देखो, घनाभ जो होता है वो उसके सारे जो फलक होता है आयताकार होता है, यानी लंबाई उसके सारे फलक क्या होंगे, आयताकार होंगे। यानी इसकी ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी और सारे फलक क्या होंगे, आयताकार हो। 6 के 6 फलक आयताकार होंगे। तो इसके ये लंबाई b चौड़ाई हो जाएगी और h ये जो है ये ऊंचाई हो जाएगी। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी L गुना B गुना H। आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में और वो जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग सेंटीमीटर में होता है। आयतन हमेशा घन में होता है, सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, यूनिट कुछ भी हो। तो आयतन हमेशा घन में होता है और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। जैसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल या खाली क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। तो घन का जो आयतन हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इतने घन सेंटीमीटर। घन का विकर्ण हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट इतने सेंटीमीटर। और घनाभ का विकर्ण हो गया। घनाभ का के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2। इनकी क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई की लंबाई गुना चौड़ाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई जमा लंबाई गुना ऊंचाई, ये इसका वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में हमने क्या किया है, इसके देखो ये आयत है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या है कि सभी की लंबाई गुना चौड़ाई क्या है, लंबाई सेम है और चौड़ाई सेम है। तो लंबाई गुना चौड़ाई और तो ये जब आप इसको करोगे लंबाई गुना चौड़ाई और ये देखोगे कि कहीं पे क्या होगा कि इसको जब हम वो करेंगे सारे का क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, तो ये यही बन के आएगा। अलग अलग पार्ट का जब 6 के 6 फलक का हम वो निकालेंगे तो ये बन के आएगा। तो इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी बाहर जितने भी बाहर का एरिया है जो भी, उसका सारे का क्षेत्रफल निकल के उसका ये आएगा। तो घन क्या होता है, घन होता है वर्ग। उसके जो घन क्यूब बोलते हैं, इसमें भी 6 फलक होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें सभी फलक वर्गाकार होते हैं। यानी कि वर्गाकार मतलब उसकी जो सभी भुजाएं वर्ग क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। तो वर्गाकार होगी तो घन की भी सभी भुजाएं बराबर होगी। एक ही भुजा पे मतलब सभी भुजाओं का मान जो होगा वो एक ही होगा। तो आप प्रत्येक 6 फलक होते हैं तो प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। माना घन की प्रत्येक भुजा ए है तो ए सारी भुजाएं ए हो जाएगी, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, वही ए की क्यूब हो जाएगा। ए गुना ए की क्यूब घन सेंटीमीटर। और घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6 स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का जो देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर हो गया। तो एक फलक का 2 और 6 फलक है, एक फलक का जो क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर हो गया, तो 6 फलक है 6 स्क्वायर। तो इसी प्रकार मैंने इसका बताया था। तो जब हम सभी अलग अलग फलकों का निकालेंगे तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। जो निकाल के उनको जोड़ोगे तो 6 स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो घन का विकर्ण क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट 3a सेंटीमीटर। ये आया कहाँ से, ये भी यहीं से आया है, ये यहीं से ही आया है, ये हमने यहाँ क्या a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर यहीं से आया है निकल के वो। और जब 3a स्क्वायर हो गया इसका अंडर रूट, अब यहाँ पे क्या हुआ, a स्क्वायर का तो ये a बन जाएगा और रूट 3 ऐसा कैसे रह जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये इसी से ही बना है सोल्व करके। तो घन का विकर्ण क्या होगा, रूट 3 सेंटीमीटर। तो ये आपको ये जो चीज़ है ये सोल्व करके दी हुई है, इसलिए हमें क्या है डायरेक्ट सूत्र याद करना है। इसके जो मैं आपको बच्चों बता दूं कि ठोस वस्तु का जो आयतन के जो सूत्र होते हैं वो ज़्यादातर मतलब डायरेक्ट सूत्रों पे होते हैं। आप देखोगे सीधे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा, घनाभ का आयतन पूछ लेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा, घनाभ का विकर्ण पूछ लेगा, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र। अगर आपको सूत्र याद है तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं इसके एग्जाम में जो आते हैं ये सीधे आपको सिर्फ सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद है तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बेलन सिलेंडर होता है, जैसे सिलेंडर की जो आकृति होती है वैसे वो बेलन की आकृति होती है। बेलन क्या होता है, ऊपरला पार्ट और निचला पार्ट दोनों गोल होते हैं और बीच का पार्ट भी गोल होता है। तो माना बेलन के आधार की त्रिज्या मान लिया ये r है, तो तथा बेलन की लंबाई क्या है, लंबाई या ऊंचाई, लिटाओगे तो लंबाई हो गई, खड़ा करोगे तो ऊंचाई हो गई। तो ऊंचाई क्या, लंबाई या ऊंचाई क्या है, h सेंटीमीटर है। तो h सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h घन सेंटीमीटर, और बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई r h वर्ग सेंटीमीटर, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ मतलब दोनों ऊपर के गोल हिस्से और बीच का गोल हिस्सा। तो बीच के गोल हिस्से को हमने वक्र पृष्ठ बोला है, तो हमने क्या कहा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ ये बीच वाला हिस्सा और दोनों के ऊपर नीचे के गोल हिस्से 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि एक आधार का क्षेत्रफल ये हो गया और 2 है तो 2 गुना आधार का क्षेत्रफल हो गया। तो बेलन के वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r h होता है, और इसका जो एक आधार का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है, सर्कल का क्या होगा पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बीच का हिस्से का क्षेत्रफल निकल गया और दोनों हिस्सों का निकल गया, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। संपूर्ण पृष्ठ मतलब उसका जितना भी जो भी क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु, माना शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h सेंटीमीटर है तथा तिर्यक की ऊंचाई l सेंटीमीटर। देखो ऊंचाई और शंकु क्या होता है, कोण जो हम जाके कॉफी या आइसक्रीम वाले से बोलते हैं कि भाई कोण दे दे, कोण मतलब एक शंकुआकार जो होता है, शंकुआकार होता है, तो कोण को शंकु को ही कोण बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऊपरला हिस्सा ये गोल होता है और नीचे का हिस्सा क्या होता है, शंकुआकार होता है। तो अक्सर इसको बेलन को और शंकु को मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हिस्सा क्या है इसके ऊपर टिक जाता है। ये हिस्सा इसके ऊपर टिक का क्या होगा, रॉकेट बन जाएगा, या फिर आप मान लो तंबू बन जाएगा, या फिर आप तंबू, तो ये खुद भी तंबू है और ये और भी, तो इन दोनों से मिलकर बहुत सी आकृतियाँ बनती है, तो इसलिए इन दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछता है। तो अब इसमें क्या है कि r हो गया, ये इसकी r हो गई, ये ऊंचाई h हो गई, और ये जो तिरछी ऊंचाई है इसको l कह देंगे। l बराबर क्या होगा, l बराबर होगा, देखो ये l कहाँ से आया है, ये हम मान के चलते हैं ये 90 है, मान के चलते मतलब ये 90 है, 90 पे ही है, तो l स्क्वायर बराबर होगा, l स्क्वायर बराबर का पाइथागोरस फॉर्मूला लग जाएगी यहाँ पे, l स्क्वायर बराबर होगा, ये h है तो ये भी h ही है, क्योंकि वो वहाँ पे भी वो मैंने खींच के बताया है, और ये h है। तो ये l, ये r हो गई, ये h हो गई और ये l हो गया, तो ये कर्ण आधार लंब, तो l स्क्वायर बराबर क्या होगा, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, l बराबर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ से वो त्रिज्या की ऊंचाई का जो सूत्र बनता है वो यहीं से बनता है, पाइथागोरस फॉर्मूला से। तो और अब आगे देखते हैं इसका, इसमें 3 सूत्र इसके हो गए, 4 हो गए इसके, बल्कि इसके 4 सूत्र हो जाते हैं। तिर्यक ऊंचाई जैसे मैंने बताया पाइथागोरस फॉर्मूला से, तिर्यक ऊंचाई जो l होती है r स्क्वायर प्लस, तिर्यक ऊंचाई l बराबर क्या होती है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है।
एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया घन सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल घन वर्ग सेंटीमीटर। कहाँ ध्यान था मेरा इतना, क्योंकि वक्र पृष्ठ में वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर है, शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल, और शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ पे जैसे मैंने बताया था संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, उसका जो त्रिभुजाकार आकार की आकृति का बाहर का हिस्से का क्षेत्रफल और जो वर्ताकार है उसका क्षेत्रफल। तो जो वक्र पृष्ठ है, जो मतलब वक्र पृष्ठ है, गोल हिस्सा त्रिभुजाकार के चारों तरफ को आप घूमेंगे तो वो गोल हिस्सा हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ त्रिभुज के चारों ओर को घूमेगा त्रिभुज यानी वो वक्र, और जो आधार का क्षेत्रफल है उसको यानी पाई आर एल जमा पाई आर स्क्वायर। क्योंकि उसमें क्या है सिर्फ एक ये हिस्सा है, ये देखो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही वर्त है, ये वर्त है। तो यानी ये इसके जब आप चारों तरफ को ऐसे बाहर की तरफ से देखोगे तो ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा त्रिभुज के चारों तरफ का हिस्सा, और ये हिस्सा या तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो इसे इसका वक्र पृष्ठ पाई आर एल और इसका पाई आर स्क्वायर, तो वो पाई आर एल जमा पाई आर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। गोला देखो, वर्त में और गोल में क्या अंतर है, वर्त हमेशा अंदर से खाली होता है, तो गोला ठोस होता है। और देखो तो माना तो गोले में अंदर नहीं घुसा जा सकता, गोले का क्या अंदर का आयतन निकलेगा, बाहर का वक्र पृष्ठ निकलेगा, अंदर का आयतन होगा, बाहर का वक्र पृष्ठ होगा। तो माना किसी गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हमने r मान ली, तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर का घन सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ दोनों संपूर्ण, देखो इसमें संपूर्ण पृष्ठ व वक्र पृष्ठ एक ही है, क्योंकि इसमें अलग कोई आकृति नहीं है, इसी का ही वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर इसका हो गया, और इसमें अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन होगा 2/3। देखो ये 4/3 पाई आर का घन है, तो 4 का आधा कर देंगे 2/3 पाई आर का घन हो जाएगा। पूरे गोले का 4/3 पाई आर का घन है, आधे गोले का 2/3 पाई आर का घन हो जाएगा। अच्छा जी, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ये होगा, ये हिस्सा और ये वर्त वाला हिस्सा, जो ऊपर वाला हिस्सा। तो ये हिस्सा ये वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। देखो पूरे गोले का जो वक्र पृष्ठ है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आधे का, पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर है, आधे का 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस हिस्से का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और वर्त का क्षेत्रफल हम जोड़ लें पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर इसका अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा। 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इसका, और 1 पाई आर स्क्वायर इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब एक ये क्वेश्चन है बच्चों कि 1.5 हेक्टेयर के मैदान में 5 सेंटीमीटर की वर्षा के पानी को जमा करने पर उसका आयतन कितना क्यूबिक मीटर होगा। देखो कोई जमीन है, आयताकार है या जैसे भी है, उसमें क्या किया कि उसमें पानी भर दिया। तो आप मान के चलो कि ये खेत है, इसमें हमने इस ऊंचाई तक, यहाँ से हाँ थोड़ा सा यहाँ तक, ये इस ऊंचाई तक हमने पानी भर दिया, इसमें पानी भर दिया। तो जब इसमें पानी भरा है बच्चों, तो ये जो इसका ये इस ऊंचाई तक मान लिया पानी भरा है इसमें, तो ये इसके खेत की लंबाई चौड़ाई और पानी का जो जितना भी मतलब पानी जितने भी सेंटीमीटर या मीटर खड़ा हुआ है उसमें, वो पानी की ऊंचाई। तो जब जो देखो
तो वो जब लंबाई चौड़ाई साथ में खड़ा हुआ जो वो पानी की ऊंचाई हो गई, वो एक प्रिज्म बन जाता है। प्रिज्म का में और ठोस वस्तु में ये अंतर होता है, ठोस वस्तु में आर पार नहीं दिखाई देता, प्रिज्म क्या होता है, पारदर्शी होता है। प्रिज्म पारदर्शी होता है, उसमें आप आर पार देख सकते हो। और प्रिज्म क्या होता है, आयताकार, जो आयताकार आधार पर बना होता है, वर्गाकार आधार पर बना हो सकता है, और वो आपको षष्ठभुजाकार, अष्टभुजाकार, किसी भी आकृति पर प्रिज्म बना हुआ हो सकता है बच्चों। उसमें क्या है कि ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा जो है वो दोनों बराबर आकृति होनी चाहिए। ऊपर के हिस्से की आकृति, नीचे के हिस्से की आकृति बराबर होनी चाहिए। मैं प्रिज्म अभी पढ़ाऊंगा आपको। तो ये एक प्रिज्म बन जाता है। तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार क्या है, आधार है 1.5 हेक्टेयर। 1.5 हेक्टेयर को हम बना लेंगे क्या, मीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको भी ये 1.5 हेक्टेयर में क्या, 1 हेक्टेयर में होता है 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर होता है। तो 1.5 हेक्टेयर का क्या करेंगे, 1.5 में 10,000 की गुना कर देंगे, और 5 सेंटीमीटर बराबर होता है 5/100 मीटर हो जाएगा। तो दोनों के मीटर बन गए। तो मीटर, अब ये हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल इतने हेक्टेयर का मैदान है। तो ये इतने हेक्टेयर क्या है, ये क्षेत्रफल ही है। ये क्या है, क्षेत्रफल है। ऊंचाई उसने कितनी दी, इतने सेंटीमीटर की वर्षा के पानी को। तो कितने सेंटीमीटर, यानी पानी की जो ऊंचाई दे दी उसने 5 सेंटीमीटर दे दी। तो ये ऊंचाई हो गई। तो इसके हेक्टेयर के हमने मीटर बना लिए, और इसके ऊंचाई के हमने सेंटीमीटर के भी हमने मीटर बना लिए, सेंटीमीटर के भी हमने मीटर बना लिए। तो अब आप देखोगे कि ये क्षेत्रफल हो गया और ये ऊंचाई हो गई। तो ये जब इसका निकल काट के महसूल करेंगे तो 750 घन मीटर हो जाएगा। 750 घन मीटर हो जाएगा इसका जो आंसर होगा। तो अब ये प्रिज्म पढ़ेंगे। अभी हम प्रिज्म, जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था, प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म देखो, बेलन, घन, घनाभ, माचिस, या सब प्रिज्म है। सिर्फ क्या है कि वो आकृति आर पार, मतलब उसमें क्या है कि पारदर्शी होनी चाहिए। बस आधार बदलता रहेगा, कभी आयताकार तो कभी वर्गाकार आधार बना। इसमें प्रिज्म की खास बात होती है बच्चों कि प्रिज्म में जो आकृति ऊपर बनती है वही आकृति नीचे भी होनी आवश्यक है, तथा ऊपर जितने कोण होते हैं उतने ही पृष्ठ होंगे। ऊपर जितने कोण होंगे उतने ही पृष्ठ होंगे। ये मैंने एक बनाने की कोशिश किया। देखो, ये एक त्रिभुज है। ऊपर की आकृति, अगर हम इस त्रिभुज को हम खड़ा करेंगे तो ऊपर जो आकृति त्रिभुजाकार है, नीचे भी त्रिभुजाकार आकृति है। और इसमें 1, 2, 3 ऊपर कोण है, तो इसमें 3 ही फलक होंगे, 1, 2 और एक ये जो दूसरी साइड है वो लेट जिस पे टिका हुआ है वो। तो अगर हम इसको खड़ा करेंगे तो इसमें ये ऊपर भी त्रिभुज है, नीचे भी त्रिभुज है, और 3 कोण है, तो 3 ही इसमें क्या होगा, पृष्ठ होंगे। और जो बेलन होता है वो भी क्या है, प्रिज्म होता है। अगर उसको हम पारदर्शी कर दे तो वो प्रिज्म होगा, क्योंकि ऊपर भी वर्त है नीचे भी वर्त है। इसी प्रकार वर्ग है, वर्ग अगर जैसे घन है, घन भी प्रिज्म होता है, क्योंकि उसमें ऊपर भी वर्ग होता है नीचे भी वर्ग होता है। घनाभ है, वो भी प्रिज्म होता है, क्योंकि उसमें क्या है, ऊपर भी आयत होता है नीचे भी आयत होता है। तो इस प्रकार जो भी जिन चीजों के ऊपर भी सेम आकृति होती है और नीचे भी सेम आकृति होती है, वो सभी प्रिज्म होते हैं अगर वे पारदर्शी हो। तो इसी प्रकार जब हमने उसमें पानी भरा उसमें, तो वो घन बन गया, घन, पारदर्शी घन, तो वो प्रिज्म का रूप हो गया। जब हमने खेत में पानी भरा तो वो घन का रूप हो गया, और घन वो भी पारदर्शी, तो वो प्रिज्म बन गया। इसलिए प्रिज्म का उसमें हमने आयतन का सूत्र लगाया। तो प्रिज्म का आयतन का, जैसे मैंने बताया था कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, इसका सूत्र होता है। इसमें जो ये डायरेक्ट सूत्रों पे ही आते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट सूत्र पे होते हैं। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी पार्श्व मतलब पीछे एक पृष्ठ, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो ये होगा आधार का परिमाप, आधार का एक, मतलब एक नहीं है, सभी पृष्ठों का। मतलब पार्श्व मतलब पिछले, यानी अगर हम पृष्ठों के बाहरी हिस्सों की अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, पार्श्व का मतलब है इसका बाहरी हिस्सों का। तीनों, अगर हम त्रिभुजाकार पे है तो तीनों जो पृष्ठ बनेंगे वो उनके बाहरी हिस्सों का, तीनों का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्षेत्रफल के सूत्रों का आधार का परिमाप गुना
ऊंचाई, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तीनों हिस्से और ऊपर का और नीचे का हिस्सा। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, ऊपर का हिस्सा और नीचे का 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है प्रिज्म के। एक दूसरी आकृति इससे जो रिलेटेड होती है बच्चों, वो पिरामिड होते हैं। इसके भी क्वेश्चन आते हैं, और ये आते हैं लेकिन कम आते हैं, लेकिन आते जरूर है। ये बताने का मेरा पर्पज ये है, प्रिज्म और पिरामिड को सिंपल सूत्र है और बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। तो ये आपको क्या है कि सब बच्चों से अलग करते हैं। अगर आपको ये आते हैं तो फिर आपके आने के चांसेस और नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पिरामिड में भी आधार वर्गाकार, आयताकार तथा वृत्ताकार कैसा भी हो सकता है, लेकिन ऊपर से शंक्वाकार होगा। ऊपर से कैसा होगा? शंक्वाकार होगा। जैसे मैंने ये कोशिश किया, देखो अगर ये एक वर्त बनाया और वर्त में हमने इसकी वर्त की कितनी 4 भुजाएं होती है, 4 शंकु बना दिए। सॉरी वर्त नहीं, आयत बनाया। आयत में 4 भुजाएं होती है, 4 उसके आयत में 4 भुजाएं होती है, तो 4 हमने शंकु बना दिए, 4 त्रिभुज बना दिए। तो ये जब 4 त्रिभुज बन गए, तो ये आप इन त्रिभुजों को जब आप ऐसे मिलाओगे, इन त्रिभुजों को मिलाओगे, इन चारों त्रिभुजों को, वो क्या बनेगा? वो पिरामिड बन जाएगा बच्चों। इसी प्रकार वर्त पे भी मैंने ये बना के दिखाने की कोशिश की है कि वर्त पे भी ये 4 ही त्रिभुज बनेंगे, जिससे ये जब आप इनको मिलाओगे तो वो वो पिरामिड बन जाएगा। अष्टभुज पे भी ऐसे ही समअष्टभुज है। ये सभी सारी भुजाएं क्या है? बराबर है। और समअष्टभुज पे हमने 8 ही क्या होंगे? 8 ही त्रिभुज बना दिए, और इन 8 को जब मिलाओगे तो वो क्या होगा? पिरामिड बन जाएगा। तो जब मिलाने के बाद में आकृति कैसी होगी? देखो, जो आयत पे हमने जब ये जो पहला जो आकृति है जब हमने मिलाया तो वो ऐसी आकृति बनेगी। जब वर्त वाले को आप शंकु को मिलाओगे तो वो ऐसी आकृति बन के आएगी। और जब षष्ठभुजाकार इनको आप मिलाओगे तो ऐसी आकृति बन के आएगी। तो ये सब क्या है? पिरामिड। देखो इनमें क्या है कि एक ही खास बात है, इनके आधार अलग अलग है। बाकी सारी चीजें क्या है? ऊपर तो शंकु ही है, आधार क्या है? आधार अलग है। तो पिरामिड का आयतन क्या होगा? पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। पार्श्व यानी बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार का परिमाप गुना तिरछी लंबाई। तिरछी लंबाई ये वाली लंबाई, ये क्या है? ये तिरछी लंबाई है इसकी। तो आधार का परिमाप गुना लंबाई। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा पिछले पृष्ठ का सभी जो पिछले पृष्ठों का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके। सिर्फ हमें क्या करना है कि वो बताएगा कि वो एक आयताकार आधार पर बना हुआ का पिरामिड का क्षेत्रफल बताओ। तो हमें क्या करना है? आयताकार का आयत का परिमाप निकाल लेंगे, आधार का परिमाप, आयत का परिमाप गुना जो तिरछी लंबाई देखो उसकी गुना कर देंगे उसमें। सिंपल। अगर आता है तो कर दोगे, नहीं तो क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे आप। इसलिए मेरा ये बताने का पर्पज था। एक ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है और आता है। ये है एक नदी जो 3 मीटर गहरी, 40 मीटर चौड़ी और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। तदनुसार उसका पानी सागर में 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा? इसका सिंपल सूत्र है बच्चों। 1 मिनट में कितने लीटर, यानी आयतन पूछ रहा है वो। कितने लीटर यानी आयतन पूछ रहा है। तो आयतन बराबर होगा प्रवाह का क्षेत्रफल गुना चाल गुना समय। तो प्रवाह का क्षेत्रफल क्या है? प्रवाह का क्षेत्रफल है गहराई गुना चौड़ाई। गहराई से मतलब लंबाई गुना चौड़ाई होगी, और ठीक है, और लंबाई गुना चौड़ाई हो गई। और ये हो गया क्या? 2 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हो गया चाल, ठीक है। और समय कितना है? समय है 1 मिनट। समय कितना है? 1 मिनट। तो ये हो गया। देखो नदी के ये क्या है? प्रवाह का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 4 मीटर चौड़ी, इतनी चौड़ी है वो, इतने मीटर गहरी है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा गहराई जमा चौड़ाई। जितनी नदी गहरी और चौड़ी है उसका क्षेत्रफल हो गया। जो चाल है उसकी ये हो गई, और समय कितना हो गया? 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगी। तो ये इसका सूत्र हो गया। तो प्रवाह का क्षेत्रफल 3 मीटर, 3 गुणा 40, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि सब मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। और ये 1 मिनट यानी मीटर प्रति सेकंड में ले रहे हैं हम, तो मिनट के भी सेकंड बना लेंगे। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड।
1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 60 सेकंड हो गया, तो ये अब इसको सोल्व कर लेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 नम 18 हो जाएगा, और ये 3 तिये 9 हो जाएगा, और 20 तिये 60 हो जाएगा। तो इसको आप जो जब सोल्व करोगे 5 चौक 20 दूनी 40, ये 40 के आगे 2 जीरो लग जाएगी, 4000 घन मीटर आएगा। ये क्या आएगा, क्योंकि सारी चीजें क्या थी मीटर में, तो घन मीटर आएगा। अब 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। वही जो कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। 1 घन मीटर जो जगह जो ये एक एरिया कोई जमीन ले लो, और जमीन में अगर हम उसकी 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचाई अगर हम ले, और वो जो पानी होगा वो 1000 लीटर पानी आएगा उसमें। तो एक घन मीटर में 1000 लीटर पानी होता है। तो इसको 4000 घन मीटर में क्या होगा, 4000 घन मीटर की 1000 में गुना कर देंगे तो इसमें ये आ जाएगा 40 लाख लीटर पानी आ जाएगा। 40 लाख लीटर पानी आ जाएगा बच्चों। तो ये कुछ चीज़ें थी बच्चों, ये डायरेक्ट सूत्रों पे आते हैं क्वेश्चन, ये अलग थे। ये आपको शायद कहीं जो शुरू के है शंकु बेलन घन घनाभ तो मिल जाएंगे, लेकिन ये अदर चीज़ें आपको नहीं मिलेगी कहीं भी, और ये एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।